वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करेंगे कैसे कंपनीज जो हैं ओपन एआई को यूज कर पा रही हैं, मतलब कैसे कैसे तरीकों से यूज कर पा रही हैं। ठीक है, एक सिंपल सा चैटबॉट बनाएंगे। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी, बट बड़ा काम आता है। जैसे आजकल की कंपनीज, तुम ऑलरेडी किसी में वर्क कर रहे हो कोई कंपनी में, तो वहाँ पे चैटबॉट वगैरह बड़े ज़रूरी है, मतलब बेसिक नीड है। अब वो हम बना सकते हैं ओपन एआई से। ठीक है, ओपन एआई से बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी। अब इसमें ना एक और चीज ऐड ऑन होने जा रही है। चैटबॉट तो बना दिया तुमने तुम्हारी कंपनी या स्टार्टअप के लिए, जैसे स्टार्टअप तुम्हारा सोशल मीडिया का, फूड का, या क्लोथिंग का, किसी चीज का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ना हम स्पेशलाइज्ड एक चैटबॉट बनाएंगे, मतलब कि वो पर्टिकुलरली उसी काम के लिए ही चैटबॉट होगा। मतलब फूड होगा तो वो फूड स्पेशलिस्ट चैटबॉट होगा, क्लोथिंग होगा तो क्लोथिंग के लिए स्पेशलिस्ट होगा। वो बात भी वैसे ही करेगा जैसे उसका काम ही यही है, सेल्समैन की तरीके से ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हम। मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूँ। चैट जीपीटी तो तुम्हें पता ही होगा क्या कैसे काम करती है। ठीक है, चैट जीपीटी पे तुम जाना, यहाँ पे तुम लिख देना यू आर एन फूड सेलर, एक्ट लाइक इट, कुछ भी लिख देना, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हाय आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। ठीक है, इनकी एपीआईज वगैरह ले आएंगे हम। ये देखो, ये बन गया, हाय देयर। बट इसमें क्या है ना, इसमें एक और प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये क्या है ना, कि हमारा जो स्टार्टअप है या तुम्हारी जो भी कंपनी है ना, उसका भी कुछ डेटा होगा ना, वो फूड होगा ना। अब इसको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन सा फूड है तुम्हारी शॉप पर या तुम्हारे बिजनेस पे? कोई आइडिया नहीं कि तुम्हारा बिजनेस आइडिया है भी क्या। इसको तो ये पता यू आर सेलिंग फूड और यू आर सेलिंग क्लोथ्स, बट ही डजंट नो कि वो कौन से टाइप ऑफ क्लोथ्स है, कितना प्राइस देने वाले हो, कितना डिस्काउंट होगा, कितनी रेटिंग है एक एक प्राइस की। तो ये सब कुछ हमें स्पेशलाइज बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास है असिस्टेंट, ओपन एआई का, ओपन एआई का असिस्टेंट। ठीक है, इसको तुम खोलना, ओपन एआई रहेगा, इसको तुम खोलना। ये है तुम्हारा स्पेशलाइज करने के लिए। ये तो तुम्हारी नॉर्मल चैट है, लेकिन स्पेशलाइज मतलब कि उसको अपने धंधे के बारे में या बिजनेस के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ पे खोलोगे तुम, तो ये देखो ओवरव्यू आ गया, असिस्टेंट की एपीआई वगैरह आ गई। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, तुम्हें दिखाता हूँ। तुम इसके डायरेक्टली में ना डैशबोर्ड पे जाना, ये प्लेग्राउंड हो गया। यहाँ पे प्लेग्राउंड में सेकंड नंबर पे जो है तुम्हारा चैट और असिस्टेंट, उस पर टैप करना। देखो, इसमें अब मैंने जोमेटो के लिए बना रखा है। अब तुम देखा जाए ना, जोमेटो चैटबॉट उसका नाम दे दिया, ये उसकी इंस्ट्रक्शन दे दी। इंस्ट्रक्शंस में मैंने क्या क्या दिया, उसमें मेरे को बस बताया गया है कि तू जोमेटो बोट एक कंपनी है, उसमें तू बोट बनने वाला है। ये तुम पढ़ लेना, मैं तुम्हें दूंगा सारा का सारा डेटा। सारे के सारे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ठीक है, और फिर मैंने चैट जीपीटी 4o मॉडल की यूज किया, क्योंकि सबसे बेटर अभी तक वही है। और ये सब ना तुम्हें पेड होगा, मतलब कि यू हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद है ये फाइल सर्च, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस फाइल सर्च में क्या है कि सारा का सारा डेटा कैप्चर कर रखा है मैंने। किसका डेटा? मेरे जोमेटो कंपनी का। इस जोमेटो कंपनी में जितना भी फूड है, डिस्काउंट है, सब कुछ है। ठीक है ना, तो इसको मैं बोलूंगा ना, हाय शो मी व्हाट यू हैव इन आइसक्रीम्स। अब अब ये जो लाएगा ना शो मी इन आइसक्रीम, से खुद नहीं लाएगा। ये कहाँ से लाएगा? जो तुमने फाइल दी ना, उसी में से सारा का सारा डेटा उठा के लेके आएगा। ठीक है, ये देखो, ये आगे देखो, डिस्काउंट भी दे रहा है, डिलीवरी टाइम भी दे रहा है। तो ये हो गया हमारा स्पेशलाइज्ड। चैट बोट क्या कर रहा था पहले वाला? वो तो नॉर्मल था कि बता देगा, हेल्प कर देगा, प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर ये। लेकिन ये स्पेशलाइज है, क्योंकि इसमें हम पूरी की पूरी फाइल दे रहे हैं। फाइल का भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं, लेकिन बेसिक हमारा यही है कि यहाँ पे ना तुम्हें प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा। तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारा यहाँ पे बोट है, यानी कि इस व्यू में सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, हर एक तरीके से। टेल मी विच वन इज मोर चीप, ऐसे लिखोगे। ये सारी की सारी कमांड वगैरह तुम्हें मॉडल यहाँ पे बेसिकली तुम ट्रेन कर रहे हो। यहाँ पे ये असिस्टेंट एक बोट बन गया है। अब तुम इसको ट्रेन कर रहे हो, लगा लो कि ये कुछ और बात करने लग जाए, इसको ये बोल दो,
शो मी क्लोथ्स। अब होना ये चाहिए कि शोमी क्लोथ्स पे ना हमें क्लोथ्स के बारे में नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है वो आ रहे फूड गाय। समझ रहे हो? अगर इसने यहाँ पे अच्छे से ट्रेन नहीं किया, तुम ट्रेन का क्या मतलब है, तुमने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस नहीं दी और फाइल्स अच्छे से नहीं दी तो ये शोमी क्लोथ्स बन जाएगा। अब देखो क्या लिख रखा है, आ गया ना, वो बोल रहा है ना कि फूड आइटम्स ही देने वाला हूँ मैं तुम्हें, क्लोथिंग के कोई भी शोकेस नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये हमारा बेटर है। इसको तुम अच्छे से ट्रेन करो। ट्रेन कैसे होंगे, इंस्ट्रक्शन सही और एक्यूरेट दोगे, और तुम्हारी जो फाइल होगी वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ गए कि भाई चलो यहाँ पे हमने अच्छे से मॉडल को ट्रेन कर लिया, इंस्ट्रक्शंस वगैरह रेडी कर लिए, सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका कोड कैसे हुआ। ठीक है, ठीक है, अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया VS कोड। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाते हैं, नोड जेएस पे प्रोजेक्ट बनाते हैं कम्प्लीटली, कैसे बनेगा। ठीक है, npm npm init -y। -y मैंने इसलिए लिखा है ताकि ऑलरेडी जो डिफॉल्ट वैल्यूज है ना ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। दिखा दूंगा वो, ये सारी की सारी डिफॉल्ट वैल्यूज थी, नेम, वर्जन, मेन फाइल का नाम और स्क्रिप्ट वगैरह। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली यानी कि जल्दी से हो जाए। ठीक है, पैकेज बन गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, हमें दो पैकेज भी चाहिए होंगे जो कि होंगे तुम्हारे मस्ट है। npm i इंस्टॉल, आई का मतलब है इंस्टॉल। ठीक है ना, ओपन ई आई, दो एक्सप्रेस और ओपन ई आई हमें दोनों यूज केस हैं तो दोनों चाहिए होंगे यहाँ पे भी। ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो रही है, ये हमारी इंस्टॉल होगी। ठीक है, ये हमारा बन गया। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं index.js। हम बेसिकली अब ये करने जा रहे हैं ना कि यहाँ पे तो हमने बना दिया था चैटबॉट, सारा बढ़िया बना दिया था। ठीक है ना, लेकिन अब इसको हमारे ऐप में, वेब में भी तो यूज करना है ना, तो उसके लिए हम एपीआई बना रहे हैं। एपीआई मतलब कि एक कॉल होगी, यूआरएल कॉल होगा और डायरेक्टली इससे डेटा उठा के लाएगा हमें। ठीक है, यहाँ पे ठीक है स्टार्ट से करते हैं, जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि, क्योंकि कोड एक एक लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो, नोड जेएस तुम्हें बेसिक आनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सप्रेस मैंने गेट किया है, ये चैट जीपीटी की ओपन एआई है। ठीक है ना, और ये ओपन एआई गेट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे की डाली ओपन एआई, और एफएस तुम्हारा जो बेसिकली यूज होता है नोड जेएस में फाइल सिस्टम के लिए, फोल्डर्स वगैरह पिक करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मैं तुम्हें फाइल दिखाता हूँ, जो डेटा की फाइल है, जो हम वहाँ पे यहाँ पे दिखा रहे थे ना, ये वाली फाइल, ये फाइल सर्च जो है, ये वाली फाइल, इसको कैसे हम, क्या था इसमें एक्चुअल में डेटा, तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं फूड डॉट जेसन। ये डेटा था बेसिकली, जेसन में डेटा सारा का सारा, ये सारा का सारा मैंने लिया भी ऐसे रैंडम डेटा है, और रैंडम डेटा सारा मैंने चैट जीपीटी से ही उठाया है। ठीक है, कोई बिग डील नहीं है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा, सेव हो गया। हम्म, ठीक है, ये तुम देख लो, इंडियन, महाराष्ट्र, वड़ा पाव, 80 रुपीज, मुंबई मैजिक, ये सारे के सारे मैंने रेस्टोरेंट वगैरह ये भी देख, ताकि ना ये जो डेटा है तुम अपनी कंपनी का दोगे, अपने स्टार्टअप का दोगे, जो भी तुम्हारा, ताकि चैट जीपीटी बिल्कुल जो बोट बनने वाला पर्सनलाइज बन जाए। ठीक है, यहाँ पे सेव करते हैं। अब इसमें लाइन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो करना है ना, वो असिस्टेंट बनाना है। मतलब कि ये तो पहले से बन रखा था ना यहाँ पे, यहाँ से तो तुम एक और बना भी सकते हो यहाँ पे। या ये रहा ना। ठीक है, यहाँ से क्रिएट एक और हो जाएगा, देखो ये बटन। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अब हमें जो बनाना है ना वो सारा का सारा एपीआई के थ्रू बनाना है। तो पहली जो रिक्वेस्ट होगी ना वो दिखाता हूँ मैं। हम्म, अब चलते हैं यहाँ पे, हम चलते हैं यहाँ पे और पहली बनानी स्टार्ट करते हैं। हम्म, 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने जोमेटो वाली दी थी। अब मैं सिर्फ स्विगी लिख रहा हूँ ताकि स्विगी का बोर्ड बने, ताकि तुम डिफरेंशिएट कर सको। ठीक है, इसमें अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से एक एपीआई कॉल हो रही है बिल्ट इन के नाम से, जो कि हम बनाने वाले असिस्टेंट,
उसमें ये कोड है, यहाँ पे असिस्टेंट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ये कोड तुम्हें सारा का सारा जो मिल जाएगा ना, वो तुम यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे एपीआई में जाना, यहाँ पे असिस्टेंट होगा। हम्म, ये रहा ना, ये देखो, ये सारी की सारी पाइथन को कर देना नोड जेएस में कन्वर्ट, और ये तुम्हें सारा का सारा मिल जाएगा कोड। ठीक है, सेम मैंने यहीं से उठाया सारा का सारा। ये तुम्हें फाइल भी मैं दे दूंगा, तुम्हें वहां पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, नेम दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस कौन सी, हमारे इंस्ट्रक्शंस ऊपर वाली हैं। ठीक है ना, फाइल सर्च दे रहे हैं, फाइल सर्च हमें अनलॉक करना है, चैट जीपीटी 4o दे रहे हैं। ठीक है, फाइल सर्च, ये जो वेक्टर है ये मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे जा रहा है, बट अभी के लिए समझो कि वेक्टर मैंने कहीं कहीं से लाया हूँ। ठीक है, ये वेक्टर यहाँ का भी हो सकता है। यहाँ पे जाओगे ना तुम लोग, जोमेटो का, ये रहा ना, देखो ये वेक्टर। ठीक है, लेकिन अभी तुम मत सोचो इतना कि कहाँ से आया, लगा लो कि हम ये फाइल भी दे रहे हैं, ये बेसिकली हमारी फाइल ही है, फूड डॉट जेसन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी थ्रेड, और उसको मैसेज भी भेज दिया हे से। ठीक है, और फिर उसको रन कर दिया मैंने, और असिस्टेंट की थ्रेड आईडी और असिस्टेंट आईडी मंगवा ली। असिस्टेंट आईडी मतलब कि हमारे असिस्टेंट जो बना है ना, उसको कैसे हम चेक कर पाएंगे वो बना है नहीं बना, उसकी एक आईडी बनेगी, और थ्रेड आईडी भी बनेगी। थ्रेड आईडी और असिस्टेंट आईडी में क्या डिफरेंस है, असिस्टेंट पूरा एक बोट होता है। ठीक है ना, और थ्रेड आईडी जो होती है ना, वो थ्रेड आईडी होती है जो तू चैट स्टार्ट करेगा ना एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, उसके लिए एक नई थ्रेड बनेगी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक असिस्टेंट है, ये तो मान लिया, अब तुम्हारी कंपनी में हजारों लोग यूज करने वाले हैं ना, तो सबकी अलग अलग चैट बनेगी, तो सबकी अलग अलग थ्रेड बनेगी। तो जो कन्वर्सेशन है ना, वो है तुम्हारी थ्रेड, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इसको रन करते हैं, एक और फाइल बना लेता हूँ रन करने के लिए, रिक्वेस्ट डॉट टेस्ट। ठीक है, ये तुम्हें अनलॉक भी करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, अगर ये तुम्हारे पास यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट ना आए, तो तुम यहाँ पे जाना, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना रेस्ट के नाम से, देखो ये था। हम्म, देखो ये रहा, सबसे पहला ये इंस्टॉल कर लेना, ऑटोमेटिकली तुम यहाँ से एपीआई कॉल्स वगैरह कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैसेज किया मैंने, हाउ, हेलो हाउ आर यू, और हम एक असिस्टेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, उसकी वेक्टर आईडी ये है, सारा का सारा डेटा दे दिया। अब इसको रन कर देते हैं, लेकिन पहले हमारा कोड तो रन हो। हम्म, इसके लिए तुम्हें सिर्फ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एरर आ गया। अच्छा, ऐप हमने डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि अगर डिफाइन ही नहीं होगा तो वो रन कैसे हो जाएगा। ये हमारा डिफाइन हो गया। एक्सप्रेस का लिया है, एक्सप्रेस तुम्हारा मिडलवेयर की तरह काम करता है राउटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, नोड जेएस के बेसिक्स है तो तुम कहीं भी पढ़ लेना, बट अभी के लिए यही है। ठीक है, अब रन करते हैं। हम्म, 1 सेकेंड। ठीक है, ये रन नहीं, अच्छा, सर्वर तो स्टार्ट किया ही नहीं ना हमने, वो तो डालना भूल गए। रुको, सर्वर डालना जरूरी है ना, लिसन ही नहीं कर रहा ना अभी तो कुछ हमारा, लिसन नहीं हुआ सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। ये देखो, देखो सर्वर इज रनिंग। ठीक है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सर्वर इज रनिंग एट 3000 पोर्ट पे। यहाँ पे जाते हैं, हमने 3000 लिख रखा है, बिल्ट इन का रखा है, सेंड रिक्वेस्ट करते हैं, ये वेटिंग आ रहा है, वेटिंग में रिस्पॉन्स हो गया। देखो, ये असिस्टेंट तुम्हारे क्रिएट हो गए, उसकी आईडी मिल गई और थ्रेड आईडी मिल गई। दोनों को कॉपी कर लेना, बेसिकली होना ये चाहिए, ये कॉपी तुम्हारे डेटाबेस में होना चाहिए, लेकिन हम कोई डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, तो अभी के लिए यही रखने। डेटाबेस में इसलिए रखने चाहिए क्योंकि लोकली ये रहते नहीं है ना, उड़ जाएंगे, कहीं तो स्टोरेज रखनी पड़ेगी ना, तो हम अभी के लिए यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि हमारा टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर लिया, सेव कर लिया। अब हम चलते हैं कि हमारा जो बोट है ना, असिस्टेंट बोट वो बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, अभी तुम्हें चेक भी करवा देता हूँ कि वो बना है नहीं बना। तुम यहाँ पे जाना, तो यहाँ पे असिस्टेंट जाना, देखो ये स्विगी अभी बनाया जो हमने, फाइल सर्च भी आ गया, सब कुछ आ गया, यानी कि हमने यहाँ पे बोट बना दिया कंप्लीटली। बढ़िया सा, अब अगर हमारा बोट ही बन गया, सब कुछ सीन ही सॉर्ट हो गया, तो अब बेसिक है,
अब इसको सिर्फ चैट करवानी है हमें, ठीक है। अब तुम्हें चैट बताता हूँ कैसे करवानी है। अब नेक्स्ट करते हैं। हम्म सेंड करते हैं एक मैसेज बढ़िया सा बना के, ताकि उसका रिप्लाई तो आए हमारे पास, ठीक है। ये हमारा मैसेज बनाया मैंने। ये फिर से एपीआई है, यहाँ पे मैं मैसेज ले रहा हूँ, थ्रेड आईडी ले रहा हूँ, असिस्टेंट आईडी ले रहा हूँ, ठीक है। और ये क्रिएट हो रहा है, यूजर को मैसेज आ रहा है, फिर असिस्टेंट आईडी उस असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं, और फिर मैसेज सेंड का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। मैसेज भेज देते हैं यहाँ पे। अब एक एपीआई कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। शो मी जंक फूड, जस्ट द नेम्स, या ये लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने मैसेज कर दिया। एरर आया। अच्छा, रुको। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ना हम नोड मोन यूज नहीं कर रहे, मतलब ये सेव नहीं हुआ डेटा, तो हमें फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर। यहाँ से कंट्रोल सी दबाओगे, फिर से रिस्टार्ट करोगे, फिर करोगे, और यहाँ पे सेंड हो जाएगा आपकी बार। एरन एरन अकर्ड। नो असिस्टेंट आईडी। अब ये हुआ ये कि यहाँ पे कोई आईडी जो असिस्टेंट थी ना, वो यूज कर ही नहीं पाए। तो हमारी जो असिस्टेंट आईडी है ना, यहाँ पे हम गलत भेज रहे हैं, तो हमें नई भेजनी पड़ेगी, कौन सी जो अभी हमने क्रिएट की थी, यहाँ पे काम आएंगी। तो तुम जब स्टोर करोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे रखनी पड़ेंगी ये चीजें। तो ये ले, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार स्टार्ट मार देते हैं, और तुम्हारा कॉल कर देते हैं। मैसेज हो गया हमारा सेंड, ठीक है। हमने नया सिस्टम बनाया, उसमें मैसेज डाल दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि उसमें मैसेज चला तो गया, कि हमारे पास अब रिप्लाई क्या आया, ठीक है। अब रिप्लाई का एक बना देते हैं। हम्म चाहिए ना हमें भी कि भाई भेज तो दिया है, लेकिन उसका क्या रिप्लाई आया है। हम्म, अब फिर से हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये रिस्टार्ट कर दिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी गेट मैसेज के लिए, ठीक है। और ये हमने कर दिया, ये सेव हो गया, और शो केस करना है। देखो, मैसेज डाला था हमने, शो मी द जंक फूड। इसने लिखा श्योर हियर आर सम ऑप्शन वन, चीज पिज्जा लोडेज नाचोस फ्रेंच फ्राइज वगैरह सब कुछ दे दिया। तो अब हम मतलब नियरली सब कर पा रहे हैं, मैसेज दे भी पा रहे हैं, थ्रेड आईडी भी सही काम कर रही है, असिस्टेंट भी। तो इससे ना तुम्हारा पर्सनलाइज चैटबॉट बन गया, ठीक है ना। अब इनको तुम्हें इंटीग्रेट कैसे करना है, तुम अपने ऐप में ये सारी की सारी एपीआई कॉल करो, तुम्हें मैसेज आएगा, फिर उसको मैसेज को गेट कर लो, फिर शोकेस कर दो सामने वाले यूजर को, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताता हूँ मैं क्या क्या कर सकते हैं। हम्म अब ये देखो, अब इसमें क्या हो रहा है ना, अपलोड फाइल कर रहा हूँ मैं। अब तुमने जो याद है ना, मैं क्या कर रहा था, जो फूड जेसन की जो वेक्टर बन रही थी ना, वेक्टर इन द सेंस की जो हमारा ये था ना, ये वाली आईडी, ये कहाँ से मिली, ये फाइल कहाँ से आई थी। वहां से तो तुम उठा पा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें एपीआई से करना है, तो तुम्हें ना पहले फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। कौन सी फाइल अपलोड करने जा रहा हूँ मैं, फूड जेसन वाली फाइल अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फूड वाली अपलोड करते हैं। इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं पहले पाथ ले रहा हूँ फूड डॉट जेसन का, ठीक है। उसको चेक कर रहा हूँ फाइल एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही, स्ट्रीम बना रहा हूँ, और उसको चेक कर रहा हूँ, और फिर उसको अपलोड कर दे रहा हूँ, और वेक्टर का नाम के लिए क्रिएट जो हो रही है, उसको हम गेट भी कर रहे हैं। रन करते हैं, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। बाकी ये सारा का सारा नोड जेएस का कोड तुम्हें मिल ही जाएगा, बट बेसिक तो तुम्हें आनी चाहिए नोड जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल करते हैं अपन। देखो, अपलोड फाइल की कॉल कर रहे हैं। अब सेव करना बड़ा जरूरी है। सेव, रीस्टार्ट सर्वर। नोडमोन यूज नहीं करोगे तो रीस्टार्ट। नोडमोन बेसिकली ये होता है कि जब भी तुम फाइल में चेंज करोगे ना, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है वो। ये डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, यानी कि हम ना फाइल का नाम गड़बड़ लिख रहे हैं। देखो, फाइल का नाम गड़बड़ है। एक बार फिर से फाइल का नाम ही चेक कर लेते हैं यहाँ पे।
कोमा लग गया मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, रीस्टार्ट मारते हैं, अपलोड करते हैं। हम्म, स्ट्रीम क्रिएटेड, ये फाइल आईडी आ गई। यही तो वेक्टर आईडी चाहिए थी। अब ये वेक्टर आईडी सेम हम यूज कर सकते हैं फिर से असिस्टेंट क्रिएट करने के लिए, कि भाई इस असिस्टेंट को इस फाइल के साथ क्रिएट करो। तो सेम है ना। तो तुम ऐसे पहले तुम अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड कर लेना, उनकी वेक्टर आईडी स्टोर कर लेना, और फिर तुम असिस्टेंट बनाना बढ़िया से। ठीक है।